भोली हमारे संत महान संत जो हमारे बीच में आए हैं, महाराज जी के जन्मदिन था 30 अगस्त का। उस दिन भी ये महान मूर्ति हमारे बीच में इस नगर की, इस साथ संगत की, और ये जो सत्संग है इसकी शोभा बढ़ाने के लिए, मान सम्मान के लिए, और जितनी भी बागबाड़ी यहाँ बैठी है और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है उन पे एक एहसान करने के लिए गुरु की नगरी को साक्षात्कार सचखंड मैसर कहा गया है, अनामी देश कहा गया है, गुरु रूप साथ संगत जी। वहाँ से हमारे बीच में संत आए। मैं बड़ा आभारी हूँ कि इन्होंने यहाँ आके हमारा साथ संगत का, इस नगर का, मोहल्ले का, गांव का, बल्कि इस जिले का गुरु रूप साथ संगत जी एक भाग जगा दिया। गुरु महाराज जी की वाणी है, उनका सत्संग, उनके प्रचार बच्चे कर रहे हैं, उनकी बागबाड़ी बैठी है। और हमारा तो लक्ष्य यही है कि अपने संतों महात्माओं की वाणी को आगे लेके चलें। और ये जो पंथ है बाबे कल्लू महाराज जी का, ज्वाला जी पंथ है, 153-54 साल हो गए चले वो। और ये जो नगरी बीटा गांव है, जहां जिस कलरी में हम खड़े हैं, जिस मोहल्ले में हम खड़े हैं, इस मोहल्ले में बहुत सारे बाबे कल्लू महाराज के मुरीद हैं, उनसे जुड़े हैं गुरु रूप साथ संगत जी। मगर बात वही है कि जब मेरी समझ में नहीं आया तो बोलिए साचे दरबार की जय। जयकारा सतगुरु पूर्णचंद जी महाराज जी दा बोल साचे दरबार की जय। मैं अपने बच्चों को क्या समझाऊंगा? हेलो हेलो हेलो। आने वाली जो पीढ़ी है, ये जो स्वरूप सामने रखे हैं, संत बाबा कल्लू महाराज, संत बाबा कृपाराम जी महाराज जो खेलने के रहने वाले हैं, संत बाबे कल्लू महाराज जी का सबको पता है, गांव समलेड़ी में है, एक अमर समाध है। और ये स्वरूप महाराज महान संत गुरु पूर्णचंद जी महाराज जी का है, जिनसे हम जुड़े हैं और जिनके प्रताप से आज ये सुरेंद्र के घर में उनकी मुराद पूरी होने जा रही है। बहुत दिन से तड़फ रहे थे, तो हमने कहा कि नहीं, जब उनका हुक्म होगा जब होगा, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं। हमें भी कोई बोलता है नाम देने के लिए, किसी दुखिया के पास जाने के लिए, किसी के सर पे हाथ रखने के लिए, हमें भी सारा होता है, हमारे बस की बात नहीं है। बोलिए साचे दरबार की जय। जयकारा सतगुरु पूर्णचंद जी महाराज जी दा बोल साचे दरबार की जय। हेलो। लोग ये समझते हैं, दुनिया समझती है कि बलदेव ये सत्संग कर रहा है, या हमारे घर में आके हमें मत्था टिका रहा, मगर नहीं। जयकारा माता किसनी जी दा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा बाबे कल्लू महाराज जी दा बोल साचे दरबार की जय। महाराज जी कहते हैं कि बच्चे रास्ता चलेगा पता लगेगा,
जब सफर पे होगा ना फिर पता लगेगा रास्ते में क्या है। मेरे बस की बात नहीं है कि ये मुझे कहां भेज रहे हैं, क्या करवा रहे हैं। मैं एक अंधा लंगड़ा लाचार हूं, मेरे कंधे पे हाथ पीछे से धक्का देकर चलाते। अब मैं इस बात का क्या प्रूफ दूं। बोलिए साचे दरबार की जय। अगर गुरु रूप संग जी ऐसा ना हो तो संसार में कोई मिशन पंथ ना चले, किसी भी दरबार पे किसी कांकरी मंजूरी ना हो, किसी की मुराद पूरी ना हो। अगर ऐसा ना हो, ये सब रूप जरूर हैं मगर साक्षात्कार हमारे बीच में विराजमान है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जब मेरे से उनका यहां होना बर्दाश्त नहीं, बोलिए साचे दरबार की जय। जयकारा माता किशनी जी दा। बोलिए साचे दरबार की जय। जयकारा सतगुरु पूर्ण चंद जी महाराज जी दा। बोलिए साचे दरबार की जय। जयकारा बाबे कल्लू महाराज जी दा। बोलिए साचे दरबार की जय। जयकारा बाबे कृपे राम जी महाराज जी दा। बोलिए साचे दरबार की जय। जयकारा माता रोड़ी जी दा। बोलिए साचे दरबार की जय। जयकारा माता किशनी जी दा। बोलिए साचे दरबार की जय। सिर्फ हम वचन भूल गए, अपने मालिक के असूल भूल गए, रास्ता भटक गए। घर में आसन लगे मगर मालिक ने नाम देते वक्त क्या बताया था। और एक मैं सच्चाई बता दूं, जो मेरा 35-36 साल का तजर्बा है महाराज से जुड़े, कि अपनी मर्जी से कोई भी ज्वाला जी पंथ में नहीं आया। साथ संगत बैठी है, अगर कोई आया तो हाथ खड़ा करे। बिना इम्तिहान लिए कोई इस पंथ में नहीं आया। उसके बावजूद भी 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल के बाद महाराज को भूल जाते, क्योंकि समस्या का समाधान हो गया। महाराज जी कहते थे कि जिसका पूरे विश्व में, पूरे संसार में कहीं भी भला ना हो, उसका उद्धार इस पंथ में है। मगर रसूल पे चलना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, गुरु रूप संग जी, विश्वास करना पड़ेगा, श्रद्धा भाव में इंसान को रहना पड़ेगा। एक मतलब का खेल नहीं है। अरे ऐसा पंथ, मैंने बहुत से ग्रंथ, बहुत से सत्संग सुने। गुरु रूप संग जी, जहां भी जाता हूं बिना पैसे के मत्था टकाई नहीं है। दुकानें खुल चुकी हैं, दुकानें, मैं बाहर की क्या बात करूं, मैं अपने पंथ की बात करता हूं। दुकानें खोल ली लोगों ने। गुरु रूप संग जी, ये जो आज ये सचखंड अनामी देश, और मैं अपने मालिक के चरणों में हाजिर नाजिर कह के हो के ये बात स्पष्ट करता हूं। कहते हैं कि बेगमपुरा रविदास महाराज जी कह रहे हैं, अनामी देश सचखंड। गुरु रूप संग जी, कबीर साहब, गुरु नानक देव सभी कहते हैं, बात एक ही है। वो जो दरवाजा है, वो जो द्वार है, वो जगह एक ही है, मगर जिसने जो देख लिया अपना अपना अभ्यास है। ऐसा ही ये यहाँ बीटे में, आज सुरेंद्र जी के घर में आज वैसा ही है। हम सचखंड में बैठे हैं क्योंकि जिसको मैं अपना समझे बैठा हूं वो मेरा नहीं है। मेरे संत का, मेरे गुरु का परिवार ही मेरा परिवार है। गुरु रूप संग जी, एक स्पष्टीकरण करता हूं गुरु महाराज जी का, कि भाई कंपार्टमेंट तोड़ने का समय तोड़ लीजिए, इसका क्या मतलब है। महाराज जी कहां की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि पिछले कई जन्मों से हम अपने महात्मा को साथ लिए आ रहे हैं संसार में, इस काल की नगरी में, इस धरती पे। ये कोई पहला मौका नहीं है जुड़ने का, ये पहला मौका नहीं है हमें बाबा कल्लू, बाबा कृपा, गुरु पूर्ण से जुड़ने का। और संत रविदास महाराज ने अपनी वाणी में लिखा, कई जन्म बिछड़े रे मारो जन्म तुम्हारे लेके, हे मेरे मालिक पता नहीं कितने जन्म बीत गए, मुद्दतें होगी, मगर मैं आपको नहीं पकड़ सका। हे मेरे मालिक, अब तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, अब कैसे छूटे राम रट लागी।
और वही राम का नाम संत बाबा कल्लू महाराज ने साध संगत को बताया। वही राम का नाम बाबा कृपाराम जी ने बताया और वही राम का नाम गुरु पूर्णचंद जी महाराज ने बताया। गुरु रूप साध संगत जी, जब हमने 1988 एकम 90 में महाराज से जुड़े तो ज्वालाजी पंथ को देखते थे, पंथियों को देखते थे, साध संगत को देखते थे, कभी नाम ही नहीं है। गुरु रूप साध संगत जी, गुरु महाराज नाम दे रहे हैं, साथ में दवाई भी दे रहे हैं, नाम की दवाई, और उसके साथ साथ फ्रेज बता रहे हैं कि भाई ये चीज नहीं खाना, ये चीज इस्तेमाल नहीं करनी। और आज मैं स्पष्टीकरण करता हूं, गुरु रूप साध संगत जी, जो भी मेरे बाबा कल्लू महाराज से जुड़े, बाबा कृपाराम से जुड़े हैं, गुरु पूर्ण से जुड़े हैं, एक स्पष्टीकरण करता हूं कि जो भी किसी दुख में, संकट में, किसी मजबूरी में महाराज के चरणों में आया तो महाराज ने साथ साथ में उन्होंने उसके नियम बताए, असूल बताए। क्या कहा? भाई आज के बाद पूरे परिवार में अंडा मीट शराब नहीं चलेगा। जिस घर में आसन जोत लगा है वहां जुत्ती का भी फ्रेज है। आज के बाद कोई भी बाहरी पूजा, बासड़े कंडेरे, झूठ पे पूजना, नदी नालों पे जाना। गुरु रूप साध संगत जी, ये देवियां बैठी है, माता बहनें बैठी हैं, गुरु महाराज ने कोई भी व्रत, कोई भी मतलब ऐसा खेल था जो बाहर का था, जो पूजा थी, सब बंद कर दी। मगर हमारी माता कृष्ण ने कहा कि ऐसा ना करो, दिए बुए बैठी हैं, इनको एक इजाजत दे दो त्योहार मनाने का। वो कौन सा करवेगा? ना कुआरी मना सकती है, ना विधवा बना सकती है। इन बच्चियों को करवेगा सिर्फ एक त्योहार मनाने दो, वरना कोई त्योहार नहीं है पंथ में। गुरु रूप साध संगत, यहां तक के नवरात्रि भी नहीं है। लोग हमें कहते हैं कि जय माता की, ये माता के पंथ में है, मगर नवरात्रि की भी नहीं है। हमारे सदन नवरात्रि है, किसी मंगलवार से माता बहन ये साध संगत बैठी है, अपना सफर है वो तय करना शुरू कर दे, यानी कि व्रत कांकरी किसी मंगलवार से अपना स्टार्ट कर सकता है व्रत, उसका कर्म वहां से शुरू होगा। और उसके अलावा हर मंगलवार को सुबह उठ के जो बंदर है, उसको सन्ना बोलते हैं, वो जमानी है। सुबह शाम सुच्चम के साथ रोटी बना के अपने घर में पोछा मार के सारा कुछ करके सुबह शाम एक रोटी कुत्ते को देनी है, सुबह और शाम। गुरु रूप साध संगत जी, मगर इतना कर्म नहीं कर सकती साध संगत। किसी ने बोल दिया तेरा बच्चा बीमार है, चल वहां चल, उधर ही चल दिया, नियम सूल की बात ही खत्म होगी, बिल्कुल खत्म होगी बात। और कहते हैं कि हम बाबा कल्लू महाराज से जुड़े, हम ज्वालाजी पंथी है, ये कैसे हो सकता है? गुरु रूप साध संगत जी, असूल तोड़ना ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। गुरु महाराज कहते हैं भी अगर ये जो बागबाड़ी बैठी परिवार बैठा है, हम एक बाप की औलाद हैं, क्योंकि हमारा एक बाप है, और उसी बाप ने हमें कायदे कानून बताए, नियम बताए, असूल बताए। अगर हम नियम टूट गए, नियम पे ना रहे, तो कैसे महाराज का आना जाना घर में होगा? महाराज तो यहां तक कहते मीटर लगा है, बल्ब भी लगा है, मगर कनेक्शन कट चुका है। कनेक्शन कैसा? किसी सेठ आदमी का बाग सूख गया, बाग बहुत बड़ा बाग था, बाग सूख गया, बाग के नजदीक जो उसका महल था, कोठी थी, वहां भी एक पेड़ था, बड़ा प्यारा था, बड़ा सुंदर, राजा को उसको बड़ा अच्छा लगता था। वो पेड़ उसके महल के नजदीक था। क्या हुआ? अचानक ही सारा बाग सूख गया। अब राजा ने नौकर चाकरों को बुलाया, भाई क्या बात है, दवा दारू पानी पूनी वगैरह दवाई वगैरह क्यों दी नहीं कि महाराज सब कुछ भरपूर है, कोई कमी नहीं है। तो वजीर ने कहा कि ऐसा है कि वो सामने वहां एक संत महात्मा है, उनसे जाके पूछते, जब सब कुछ भरपूर है तो फिर ये क्या हुआ? और एक आध पेड़ा सूख गया तो कोई बात नहीं, मगर सारा बाग सूख गया, राजा साहब कोई कारण है। तो जब वहां गए
महात्मा ने कहा भी ऐसा है, बाग तो आपका हरा भरा हो जाएगा, मगर किसी पतिवर्ती, कोई पतिव्रता नारी 2 बूंद दूध के दे दे और वो 1000 लीटर पानी में उसको मिलाया जाए, उसका छिड़काव हो, तो फिर ये बाग हरा भरा हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है जी। अब राजा और वजीर दोनों चल दिए वापस। रानी तो राजा का भी थी, वजीर का भी थी, मगर पतिव्रता, ये जो शब्द आया बीच में, पतिव्रता नारी होनी चाहिए। अब दोनों सोच रहे हैं कि अब करें क्या। वजीर ने कहा हाँ जी, हमारी रियासत में एक है, एक का मतलब समझ रहे हैं आप, कि गुरु के शिष्य जितने मर्जी हैं, मेरे बाबे कल्लू महाराज की तमाम संगत है, लाखों में संगत है, वो सभी दावा कर रहे हैं कि मेरा बाबा कल्लू, क्योंकि मेरे घर में आसन लगा है। कई तो कहते हैं कि हम तो साथ चले हैं, हम तो साथ रहे, मगर बाबे कृपे राम जी का नाम सबसे आगे क्यों आया? महाराज ने को फर्क नहीं किया, एक ही नामदान बताया, एक ही सूल बताए, एक ही रास्ता बताया, मगर सब में आगे मेरे बाबे कृपे राम का नाम। उस वक्त बहुत से संत महात्मा बाबे कल्लू महाराज जी के टाइम में आगे आए, जिन्होंने अपने संत के वचनों पे, सूलों पे कुर्बान होना मंजूर कर लिया। हे मालिक, हम तो कुर्बान हैं, अब जो मर्जी हो जाए, तस्ते मसनी होंगे। जैसे कि छोटे खुट्टे के हमारे प्रेमा जी महाराज, बटली के कुंदन जी महाराज, और खेलन के एक पैतू महाराज, और संत बाबा के प्रणाम जी महाराज, ईश्वरदास महाराज, गुरु रूप सासंग जी, ऐसे ही दोहे में एक अंतु महाराज भी हुए, एक डिक्के में संत हुए। 4-5 संत, 1 लाख संगत में सिर्फ 4-5 संत आगे आए। ये क्या कारण है? अपनी खुद ही नहीं मिटाई, महाराज के वचनों को कबूल नहीं किया। गुरु रूप सासंग जी एक सिर्फ अपना मतलब था वो हल हो गया, उसके बाद अपना कोई मतलब नहीं। गुरु महाराज हमसे उम्मीद करते थे कि जहां तू खड़ा है वहां से हमारी खुशबू आनी चाहिए, जहां भी तू खड़ा है वहां से हमारी सुगंध आनी चाहिए। कि जब ये ऐसा है तो उसका महात्मा कैसा होगा? बोलिए सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। तो गुरु रूप सासंग जी, ज्वाला जी पंथी, इस बीटे गांव में मैंने मतलब बहुत महसूस किया है। और जो यहाँ के रहने वाले हमारे धर्मवीर जी बैठे हैं, ये भी यहीं के हैं और महाराज से जुड़े हैं, इस पंथ से जुड़े हैं। तो और भी मैं बहुत कुछ जानता हूँ। सिर्फ वजह क्या थी जो संत जयपाल जी ने बताई कि थोड़ी सी गाइडलाइन के समय एक मजबूरी थी, उसके बारे में पता नहीं लगा। क्योंकि 1988 से हमने देखा, उससे पहले सत्संग नहीं था इस पंथ में। अब जब सत्संग नहीं है, प्रचार नहीं है, तो गुरु रूप सासंग संगत अंधेरे में होगी। अब संगत को क्या पता कि हमें आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 40 साल पहले महाराज जी हमारे घर में आए थे, उन्होंने क्या क्या सूल बताए थे, उसके बारे में भूल गए। क्योंकि 2 साल के बाद माँ का बुलावा आता है, 2 साल के बाद, 2 साल के बाद महाराज से मिलते हैं, संगत से मिलते हैं, तो फिर भी नियम का, असूलों का कोई खुलासा नहीं होता। गुरु रूप सासंग जी, इसीलिए मैं साथ संगत में भी कमी नहीं निकालता। साथ संगत अब कसूर नहीं है, सिर्फ प्रचार और प्रसार की कमी रही है। क्योंकि इसके बारे में खुलासा नहीं हुआ कि हमें नाम देते वक्त, आसन लगाते वक्त हमारे महाराज ने, हमारे संत ने हमें किस किस चीज से मना किया था और क्या चीज करने को कही थी। गुरु रूप सासंग जी पीछे हमारे कराल माजरे से हमारे संत गुलजार जी बैठे हैं। इनके घर में जब हम गए आसन जोत लगाने, तो इन्होंने कहा कि हमारे घर में बाबे कल्लू महाराज ने आसन लगाया था। मेरी आंखें भर आई, मैं खूब रोया। हे मालिक, आपके चरण धूड़ी इस गांव में,
और आज ये एक प्रचार की कमी से, एक असूल भूलने की कमी से इस परिवार में संकट आ गया और कोई भी इस चीज को बताने वाला नहीं है, ये खुलासा करने वाला नहीं है। इसीलिए हमने महाराज जी से इजाजत मांगी, हे मालिक हमें कुछ बताइए इस मिशन पंथ के बारे में, बाबा कल्लू महाराज के बारे में, बाबा कृपे के बारे में, ताकि हम दुनिया में साथ संगत में खड़ा होके उनके नाम का प्रचार कर सके, गुणगान कर सके, उनके नियम असूलों पे जो भी जैसा भी है हम चलाने की कोशिश करेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो गुरु वजीर ने कहा कि एक है पूरी रियासत में एक पतिव्रता नारी, तो उसके पास गए तो हाथ जोड़े के हे देवी 2 बूंद दूध चाहिए आपकी दूधी का। उन्होंने दे दिया। अब वो ड्राम में घोड़ा उसमें मिलाया, छिड़काव कर दिया, सारा का सारा बाग हरा भरा। मगर जो राजा के महल के नजदीक जो पेड़ था वो आधा सूखा खड़ा है, अभी भी आधा हरा हो गया, आधा सूखा खड़ा है। अब फिर वजीर से बात हुई हो कि भी क्या बात है, कि चलो जी वहीं चलते संत के पास। संत के पास गए, संत ने कहा भी इसका तो ये क्या कमी हुई है, ये कहाँ कमी रहेगी, वही देवी बताएगी, बुलाओ। अब देवी को महल में बुलाया, दरबार में बुलाया, पूछा हाथ जोड़ के, हे देवी आपकी पतिव्रता में कहाँ कमी रहेगी। उसने कहा महाराज बिल्कुल भी कमी नहीं है, जिसका मर्जी कसम ले लो, जहां मर्जी खड़ा कर दो, मगर कोई। वजीर ने कहा कि नहीं देवी कहीं ना कहीं कमी है। इंसान दिमाग से निकल जाता है, हर आदमी दूसरी तरफ एंगल उठाता है कि ये गलत है, मगर अपनी कमी भूल जाता है इंसान के मैं भी गलत हूं। और सबसे गलत अपना आपा है, दूसरे पे तो वैसे इंसान एंगल उठाता है। तो उसने कहा कि हाँ एक याद आई है बात मेरे को, कि बोलो कि जी नवंबर दिसंबर का महीना था, मैं दरवाजे अपने बच्चे को लिए खड़ी थी, मेरा पति काम से घर नहीं आया था, एक आदमी आ रहा दूर से, मैंने अपने बच्चे से कहा तेरा पापा आ रहा है। जब वो हमारे घर के नजदीक आया और वो आगे निकल गया, तो यहां तो मेरे में कमी है, क्योंकि वो उसका पापा नहीं था। वजीर ने, महात्मा ने वही बात पकड़ ली कि देवी यहां पतिव्रता भंग होगा। देखिए अपने पति की बजाय दूसरे, उसने इतना ही कहा था कि तेरा पापा आ रहा है, और वो काम खत्म हो गया, कनेक्शन कट गया। गुरु प्रसाद सिंह जी अब झांक के देखिए अपने अपने अंदर कि अगर मेरे घर में कोई समस्या आ गई, कोई बीमारी है, तो मेरे मन में क्या आता है कि मैं इतने व्रत रह रहा हूं, ये घी फूक दिया इतना मैंने आसन पे, इतनी चौकियां भर दी। मैंने सुना है कहीं अपने पंथ में, मैंने सुना है कि डेरे में चौकियां भर दी। हालांकि कांकरी नहीं कहेंगे, कांकरी कही है हमने ना, चौकियां भर दी। तो सारा का सारा वो खत्म। उसके बाद उम्मीद करते कि मेरे घर में सुबह शाम महाराज आएंगे, जबकि महाराज कह रहे हैं कि भाई हमारी ड्यूटी है, जिस घर में व्यासन जोत लगाया हम सुबह शाम वहां जा रहे हैं। ये हर संत की ड्यूटी है, चाहे किसी भी पंथ का कोई संत हो, ये हर संत की ड्यूटी है। अगर वो अमृत वेले में 4 बजे से पहले सिमरन पे बैठे हाथ जोड़ के, जो भी नामदान दिया गुरु महाराज ने, उसके ध्यान सिमरन पे है, सब सुरती का अभ्यास है, तो महात्मा का सास जरूर होगा। बोली सच्चे दरबार की बिल्कुल सास होगा। अगर समय निकल गया तो फिर नहीं। और गुरु महाराज अपनी वाणी में कह रहे हैं कि जब हम नामदान की बख्शीश करते हैं, घर में आसन जोत लगाते हैं, तो पल्ला बसार के उस दरगाह में, उस अनामी देश में, उस कुल मालिक से फरियाद करते हैं, मेरे मालिक आज के बाद ये मेरा है, मैं इसको कोई गलत काम करने दूंगा, मैं इसका गवाह हूं। गुरु प्रसाद सिंह जी इसलिए तो जब भी कोई मुसीबत हो गुरु को याद करते हैं, गुरु पे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जाम न्योट रखी है। और महाराज जी कह रहे हैं भी अगर कोई जमानत जब्त कराए, मान ले हमने किसी की जमानत ले ली, अगर वो जमानत जब्त कराए तो महात्मा का उल्टा दोषी। क्या करेगा महात्मा फिर? जब उनके कहे भी नहीं चलना, असूल पे नहीं चलना, और फिर रोना चीखना बुरा हाल बांके दिहाड़े, तो क्या करेगा आदमी? खेल है
सिर्फ मेरे मालिक के असूलों का, उनके वचनों का। पर वचन पे इंसान चलता नहीं। थोड़ा सा कर्म करना है। अरे भूत प्रेत क्या चीज है, पड़ोसी वो भाग जाते हैं। अगर सुबह शाम नित्य सही हो, आसन का समय सुबह शाम का सही हो, जहां तक भी आसन का धुआं जाएगा, पड़ोस में भी अगर कोई उल्टा सीधा काम है भूत प्रेत का या किसी भी समस्या का, महाराज जी कह रहे वो दूर होगा। मगर सबसे पहले मेरे को चाहिए कि मैं अपना समय निर्धारित करूं। जो मेरे मालिक ने बोला था, किसी ने कह दिया कि ये झांकरी है बच्चों की है, ये कर ले, कि हाँ कर ली, माता की है। मगर कौन सी माता की है ये पता नहीं। गुरु रूप सत्संग जी इसीलिए नवरात्रों पे काटा है। हम सिर्फ तीसरे साल माँ ज्वाला जी के दरबार पे क्यों जाते हैं? रास्ते में नैना देवी भी, चिंतपूर्णी भी है, अनेकों देवी है, मनसा देवी भी है, मगर नहीं, हे ज्योति स्वरूप जो हमारे बीच में साक्षात माँ ज्वाला का एक साक्षात स्वरूप महाराज ने दिखाया। और इसी में ही महाराज जी कह रहे कि भोग लगाना है। गुरु रूप सत्संग जी इसीलिए मूर्ति पूजा का दरबार नहीं है। माँ की मूर्ति नहीं है, माँ की ज्योत। तो जो भी है मेरे मालिक के वचनों का खेल है। जो भी ज्वाला जी पंथ से जुड़ा है, घर में आसन जोत है, गुरु रूप सत्संग नित्यनेम से असूल के अनुसार अपना जीवन जो निर्वाह करे, असूलों पे चले। मैं नहीं कहता उसको किसी जरूरत पड़ेगी, यहाँ वहां भागेगा। सारा कुछ घर में है, सिर्फ पल्ला पसार के दो आंसू बहाने, दो आंसू बहाने। अरे मेरा बच्चा बीमार है या कोई प्रदेश चला गया, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। इंसान कोने में बैठ के रोता है अपने बच्चे को, अपने परिवार को, मगर अपने महात्मा के लिए आसन पे बैठ के दो आंसू नहीं बहा सकता, बिल्कुल नहीं बहा सकता। क्योंकि संत को अपना समझा ही नहीं है, महात्मा को अपना समझा नहीं है। सिर्फ एक काम चलाने की मशीन बना लिया कि हाँ बस जब भी संकट होगा महात्मा के चरणों में जाएंगे और अपना वो महात्मा जो हमारी फरियाद है वो सुने। गुरु रूप सत्संग जी यहाँ कितने देवियां, कितने मतलब ये पीछे महात्मा संत बैठे हैं। जो भी बाबा कल्लू महाराज से जुड़ा है जरा हाथ खड़ा करे, जिसे घर भी आसन लगा है, चाहे 20 साल हो गए, 50 साल हो गए। बोलिए सच्चे दरबार की जयकारा बाबा कल्लू महाराज जी दा। बोल साचे दरबार की जय। तो गुरु रूप सत्संग जी हम भी गुरु महाराज जी के चरणों में एक वंदना लेके जा रहे हैं। जयकारा सतगुरु पूर्ण चंद जी महाराज जी दा। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा माता किशनी जी दा। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा सारी संग दा। बोल साचे दरबार की जय। तो गुरु रूप सत्संग जी ये कोई मामूली बात नहीं है। जो हम सब यहाँ बैठे हैं ये कोई मामूली बात नहीं है। हमने बहुत कुछ महाराज से सवाल जवाब करे, हे मेरे मालिक महाराज के बारे में कुछ बताइए, कि ताकि हम साथ संगत में खड़ा होकर उनके बारे में कुछ बयान कर सके। क्योंकि जिस पंथ का, जिस कौम का कोई इतिहास ही नहीं है, वो आज भी खत्म और कल भी खत्म, एक लुप्त होने वाला काम है। कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता। कहते हैं कि सबसे बड़ा भक्त माँ का ध्यानु हुआ है। दरबार पे शीश काट के माँ के दर्शन किए, मगर संत बाबा कल्लू महाराज जी ने वाणी में सुना हमने महाराज जी से कि नदौन में कंजक रूप में खड़ा कर दिया, जैसे कि आप साथ संगत बैठी है। ये कोई छोटी बात नहीं है। गुरु रूप सत्संग जी बहुत बड़ी बात। नादौन में संगत रुकी क्योंकि पैदल जाया करते थे, साथ संगत रुकी। 12 किलोमीटर दूर है वहां से ज्वाला जी नदौन से। तो महाराज ने कहा भी अब तो ठीक है, शाम हो गया, सुबह चलेंगे। तो वहां ठहर गए। अब रात को संगत ने सवाल कर दिया, हे बाबा जी ये जो शेर पे बैठी माता देखते हैं, किसी के 8 हाथ हैं, किसी के 4 हैं, हमें ये बतलाइए
कि आप ज्योति में भोग लगवाते माँ का ये रूप है या कोई और रूप भी है? तो बाबा कल्लू महाराज ने कहा भाई हाँ दूसरा रूप भी है। तो सभी ने कहा, साध संगत ने हाथ जोड़ के पांव में गिर गए कि महाराज हमें उस रूप के दर्शन कराइए। गुरु रूप साध संगत जी महाराज ने कहा भाई सवाल टेढ़ा कर दिया संगत ने, मगर चलो जो कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ये माता रानी की मर्जी है, वो सतगुरुओं की मर्जी है, जो भी कुछ है उनकी मर्जी से होता है। तो गुरु रूप साध संगत जी रात के 12 बजे परम ज्योत आएगी, मगर देखेगा कोई कर्म वाला, हर एक के कर्म में नहीं है मां के दर्शन करना। गुरु रूप साध संगत जी इतनी संगत में सिर्फ 4-5 ही रह गए, बाकी सब सो गए। हालांकि लालटेन ने मोमबत्तियां दियों में तेल डाल लिया, क्योंकि वहां जंगल में बैठे थे। अब तो आज तो वहां शहर बन गया नदौन इतना बड़ा, ऐसे ही बैठे थे अंधेरे में। तो रात को लालटेन ने मोमबत्तियां दियों में तेल डाल लिया कि माँ को देखेंगे, मगर सिर्फ 4-5 रह गए, बाकी सब सो गए। ये कर्म की बात है। और यहाँ भी देखने में आता है, जब जैसे कि हर जागरण में हर सत्संग में एक बात देखने में आती है कि 10-11 बजे तक तो संगत पंडाल भरा मिलेगा, और 12 बजे के बाद जो चाय का समय हुआ उसके बाद आस्ते आस्ते धीरे धीरे सब के सब अपना अपने अपने घर। वही समय है, वही समय झोली भरने का, वही समय है खरात बटने का। गुरु रूप साध संगत जी, मगर कर्म की बात है, ये कर्म की बात है, किसी के बस की बात नहीं है। इंसान अपने घर में जाकर सो जाता है और कहता है कि मैं रात सत्संग में था, मैं रात जागरण में था। तो गुरु रूप साध संगत जी सत्संग में बैठना, सत्संग में आना, अगर सत्संग में इंसान बैठे, आप देवी बैठी, माता बहनें बैठी हैं, अगर मन में ये इच्छा है कि सुबह मैंने वहां जाना है, तो वो छोड़ दो, वो सुबह देखा जाएगा। वो घड़ी सुबह आएगी, उस वक्त सोचना। मगर अब जहां बैठे हैं, अब जहां आए हैं, तन मन से वहां बैठना है कि ताकि हमारा यहां आना सफल हो। मैं तो बल्कि ये अरदास करता हूं, मेरे मालिक आपके दरबार में जो साध संगत आई है, किसी भी कोई मुराद से आया है, किसी भी कोई मनसा है, किसी को समस्या, कोई दुख, कोई मुसीबत, उसको खाली मत जाने देना महाराज। बड़ी आस लेके आपके दरबार पे आए, खाली मत जाने देना, क्योंकि ये आपकी बागबाड़ी है। ये बुल्लनहार है, आप बख्शनहार हैं। ये नहीं पता कितनी भूलें करते हैं, कितनी गलती हो जाती है, मगर आप तो बाप हैं। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूं तो को आवे लाज। हे मेरे मालिक, माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे नहीं ठुकराता, ऐसे घर से नहीं निकाल देता। जैसे भी है आपकी संतान है, आपकी बागबाड़ी है, आपकी परिवार है, तो सभी में दया में रखना। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जयकारा सतगुरु पूर्णचंद जी महाराज जी दा। बोलिए साचे दरबार की जय। तो गुरु रूप साध संगत जी, प्रभु इच्छा गुरु कृपा से साध संग जब होई, मुक्ति हेतु सत्संग है और साधन ना कोई। अगर इंसान कहे मैं यहाँ वहां जाके भटक के तीर्थ स्थानों पे जाके परमात्मा को पालूंगा, माँ को पालूंगा, देवी देवताओं को पालूंगा, ये इंसान का भ्रम है। गीता में भी स्पष्ट लिखा है, 18वें अध्याय में गीता में श्री कृष्ण महाराज ने स्पष्ट लिखा है कि हे अर्जुन, अगर मेरे को मिलना है, मेरे को पाना है, मेरे को महसूस करना है, तो साध संगत में चला जा, साध संगत में बैठ जा। मैं साध संगत में हूं, साध संगत के लग मुझे जहां मर्जी ढूंढ ले, मैं नहीं मिल सकता, क्योंकि साध संगत का मैं दास हूं। गुरु रूप साध संगत जी, इसीलिए प्रभु इच्छा गुरु कृपा से साध संग जब होई, मुक्ति हेतु सत्संग है और साधन ना कोई। जितने भी आपके अंदर सुबह के जो भी काम करने हैं, सच्चे पातशाह गुरु नानक देव कह रहे हैं,
के अवर काज तेरे किते न काम, मिल साथ संगत भज केवल नाम। सारी रात जो भी आपको नामदान मिला है, कोई होठ खंड हिलाने की जरूरत नहीं है, ये यहां चलता है नाम। यहां इंसान सांस लेना नहीं भूलता, मगर सिमरण करना भूल जाता है। संत रविदास की वाणी में है कि होठ कंठ हाले नहीं सहजे सिमरण होए, कहे रविदास इस मंजिल पे पहुंचे बिरला कोई। साथ संगत बैठी है और सभी को पता है कि मैं गुरुमुख हूं, मैं नामदानी हूं, मुझे नाम मिला है। वो नाम मिला है सिमरण के लिए कि सांस सांस राम जो पवित्रता सांस मत जाए, ना जाने सांस का फिर आमन हो या ना हो। गुरु पे साथ संगत फिर पछताने के अलावा कुछ है ही नहीं है। तो जितनी भी राम नाम की पूंजी इकट्ठी करनी है कर लो। और ये तो एक अनमोल आज हमारे सुरेंद्र जी ने मौका दिया है कि सारी बागबाड़ी बैठ के उनके नाम का प्रचार गुणगान सिमरण कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। अपने घर में इंसान साथ नहीं जा सकता, ये मेरे मालिक का चमत्कार है, ये मेरे मालिक का कर्म है कि आज उनके चरणों में, उमा परम ज्योत के चरणों में साथ संगत बैठी है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और क्या कह रहे हैं गुरु महाराज जी के चरणों में बच्चे, हे मेरे मालिक, जब तक भी इस सांस में सांस है, कभी भी मैं आपकी साथ संगत से ना बिछड़ूं, क्योंकि मेरा माल तो साथ संगत के अंदर ही है। और मैं उससे मुंह मोड़ के चलूं, उसको ही अच्छा माड़ा कहूं, नहीं। इसीलिए गुरु महाराज का एक बिल्कुल आसान मंत्र था कि साथ संगत से प्रेम है तो महात्मा से प्रेम है, साथ संगत नफरत है तो महात्मा से मेल नहीं हो सकता। बोलिए सच्चे दरबार की जय। सच्चे दरबार की जय। जयकारा सतगुरु पूर्णचंद जी महाराज जी दा। बोलिए साचे दरबार की जय। तो क्या कह रहे हैं बच्चे, हे मेरे मालिक, मालिक के चरणों में क्या अरदास लगा रहे हैं मेरे मालिक। सतगुरु जी दरिए तेरा कहीं छूट न जाए हमसे, रहमत बरसाए रखना यही अर्ज है तुमसे, यही अर्ज है तुमसे। सतगुरु जी करिए तेरा रहमत बर आए रखना यही अर्ज है तुमसे, यही अर्ज है तुमसे, यही अर्ज है तुमसे।
जी डरिए तेरा, कहीं छूट न जाए हमसे, रहमत बरसाए रखना, यही अर्ज है तुमसे, यही अर्ज है तुमसे, यही अर्ज है तुमसे। हमको तो जैसे कैसे बचनों में बांधे रखना, फिर गलत ना हो कुछ हमसे, रहमत बरसाए रखना, यही अर्ज है तुमसे, यही अर्ज है तुमसे। गुरु जी डरिए तेरा, कहीं छूट न जाए हमसे, रहमत बरसाए रखना, यही अर्ज है तुमसे, यही अर्ज है तुमसे, यही अर्ज है तुमसे। रहमत बरसाए रखना, यही अर्ज है तुमसे, यही अर्ज है तुमसे, यही अर्ज है तुमसे। सतगुरु जी डरिए तेरा, कहीं छूट न जाए हमसे, रहमत बरसाए रखना, यही अर्ज है तुमसे, यही अर्ज है तुमसे, यही अर्ज है तुमसे, यही अर्ज है तुमसे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। गुरु रूपेश सासंग जी, आप महाराज का परिवार बैठे हैं, बागबाड़ी बैठे हैं, मगर कभी ये मन में नहीं आया, कभी ये विचार नहीं किया कि हमने अपने सतगुरु पे, मौके के संत पे एक सवाल रख दिया
और संत ने आशीर्वाद दे दिया और उसके लिए हाँ कर दी। कितने नजदीक मेरे बाबा कल्लू महाराज जी जो घर में आके आसन लगा रहे हैं, जोत लगा रहे हैं, समझा रहे हैं, मगर लिया कुछ नहीं, खाया कुछ नहीं, पिया कुछ नहीं, यहां तक के किराए का भी सवाल नहीं किया। क्या वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ऐसे महात्मा मिल सकते हैं? नहीं, नहीं मिल सकते। गुरु रूप सत्संग जी जब महाराज से हमारा संपर्क हुआ, चरणों में आए और बाबा कल्लू महाराज जी के बारे में सुना, तो क्या बताएं, वो जाने या हम जाने। एक ऐसी हालत हो गई कि जिसका जो मल्लम है, दवाई है, वो मालिक के पास है, संसार में किसी के पास नहीं है। एक ऐसा रोग लग गया, लोग अपना उद्धार करवाने के लिए, समस्या का समाधान करवाने के लिए, नाम दान के लिए दूर दूर दरबार में जाते हैं, घर को छोड़ के, काम काज छोड़ के, किराया भाड़ा खर्च के। मगर मेरे मालिक तो घर घर आ रहे हैं, घर घर आ रहे हैं, मगर फिर भी साथ संगत को इस चीज का एहसास ही नहीं। कैसे महात्मा का स्वागत हो, कैसे महात्मा का प्रचार हो, कैसे महात्मा की बागवाड़ी में 4 चांद लगे, उनके नाम पे 4 चांद लगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 18 साल मैंने यहां वहां भटक भटक के जीवन गुजार दिया, उनकी वाणी इकट्ठा करने में। कहीं तो मेरे पूर्ण जैसा कोई मुझे मिले, मेरे सतगुरु जैसा कोई मिले, नहीं मिला। जहां भी गया वहां स्वार्थ का खेल। गुरु रूप सत्संग जी, मुझे ये कहने में कोई भय नहीं है, डर नहीं है। जो मेरे साथ बीता है मैं वो आपके सामने वो लेके जा रहा हूं। सभी के सब स्वार्थ, जैसे पत्नी क्या ले लिया, पत्नी क्या खा लिया, संतों ने क्या डिमांड कर दी। इतना सस्ता और इतना आसान ऐसा पंथ गुरु रूप सत्संग जी हमें बचपन से ही सत्संग में जाने का, संतों के वचन सुनने का शौक रहा है, क्योंकि हमारा कुछ खेल ही ऐसा रहा कि हम धार्मिक रीति में रहे। हमने यहाँ वहाँ कोई ऐसा समाज में कोई खेल नहीं देखा, एक सत्संग से जुड़े रहे। मगर जब 88 में 1988 महात्मा से संपर्क हुआ तो सब कुछ बिल्कुल सामने आ गया कि जो हमने सुना था वाणियों में वो तो खुंडाले में है। जो नामदेव के बारे में सुना था, भगत धन्य के बारे में सुना था, भगत कबीर के बारे में सुना था, संत रविदास के बारे में सुना था, वो तो बैठे खुंडे वाले में, ना किसी से लेना ना देना, कोई मोह माया का खेल नहीं, सिर्फ राम नाम को लुटाए जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं, और हमारे लिए कर्म कर रहे हैं। एक वक्त खाना खाना, नीचे जमीन पे पड़ना, किसी से कोई किराया भाड़ा नहीं, जब भी फोन कर दिया, जब भी चले गए, जब भी साथ हो लिए, चाहे घर में जो मर्जी मेहमान आया हो या कोई काम बिगड़ रहा हो। तो गुरु रूप सत्संग जी अकेला आदमी इसमें करे भी तो क्या करे। जितनी कोशिश थी हमने की। उसके बाद हमारे रमेश्वर जी जो तलाकौर से हैं, ये खुंडे वाले तो हाई, मतलब ये हमारे साथ थे। उसके बाद मेरे सुखी वाले जुड़ गए, हमारे स्थिर जी जिसको बल्ला जी कहते हैं, हमारे सुभाष जी। तो ऐसे ही अनेकों
जो संत महात्मा थे हमारे साथ जुड़ गए महाराज की वाणी का प्रचार करने के लिए, और आज भी हमारे बीच में बैठे हैं। तो गुरु रूप पेरिसा संघ जी, अब तो आंखें खोलिए, अब तो अपने आप को जानिए, क्योंकि जिस महात्मा ने नामदान दिया है, आटे में नमक है, उस दरगाह में मेल जरूर होगा। गुरु रूप पेरिसा संघ जी, जरूर होगा। अगर बंदा नियम सूल पे है तो अपने आसन पे रोज रोज मेल कर लो। हमें एक बार गुरु महाराज जी ने कहा कि हे बेटे, हे मेरे बच्चे, बच्चे छोटे हैं और तू मजदूर है, तू हर मंगलवार को यहां रह, तेरे घर में भी दरवाजे नहीं है, खिड़की नहीं है, तो अपने घर का कुछ कर ले, तो हर मंगलवार को ना आकर। मैं बड़ा रोया। क्यों रोया? कि महाराज जी मुझे गरीब समझ के ये बात कह रहे। जयकारा सतगुरु महाराज ने मुझे छाती से लगाया कि ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, आप गलत सोच गए हैं। अरे भाई, मैंने देखा है यहाँ, मैंने यहाँ देखा है। जब मैंने देखा है तो आपने भी देखा है, आपने भी देखा है। जब आप मुझे वहां मिल रहे हैं तो फिर यहां आने का क्या मतलब है? आप किस लिए आए? मुझे मिलने आए ना? मैं कहा हाँ। जब मैं घर में मिल रहा हूं तो फिर बेटे यहां नहीं आना, घर में मिल। और ये मैं हर बच्चे के लिए ये बात है, जिस घर में आज संजोत लगाया, चरण धूड़ी गुरु महाराज की पड़ी है, उस घर में साक्षात्कार ये हर रोज हो रहा है। ये इंसान का कर्म है कि वो कितना का मेल कर रहा है अपने महात्मा से, मगर उनके आने में कमी नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि हे मालिक, मैं तो ये समझ गया था कि बेटे नहीं, घर में सब कुछ है। और संतों महात्मा ने वाणी में भी है, गुरबाणी में भी है कि घर में अमृत भरपूर है, घर में अमृत भरपूर है, मनमुख साधु ना पाया, जो कस्तूरी मृग बिना भरमी भरम बुलाया। कस्तूरी खुशमुआरी है, मृग जंगल में भागता है, मगर अपने अंदर झांक के नहीं देखा, अपना 10वां द्वार जो है खोल के नहीं देखा, सब सूरती का अभ्यास करके नहीं देखा। गुरु रूप पेरिसा संघ जी, अपनी खुदी को मिटा के नहीं देखा। एक शब्द है कि तू अगर खुद को खो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता। गुरु रूप पेरिसा संघ जी, तू अगर खुद को खो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता। जब तक इंसान का मन चाले मार रहा है, इंसान ने खुद ही नहीं मिटाई, तो ये सच है कि महात्मा से मेल नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सब सुरती का खेल है। आत्मा से मेल करने के लिए चाबी है, किस चीज की? नाम की, श्री राम की, पर कभी आत्मा से लगाया ही नहीं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो आइए, जब गुरु महाराज जी का साया हमारे सर पे है तो फिर किस चीज का डर है? जयकारा सतगुरु पूर्णचंद जी महाराज जी दा। बोलिए साचे दरबार की जय। हाँ जी।
उधर उते आते सही दाता वंडदा है सबनू मुरादा उधर उते आते सही जदों सिर उते साया कर तारदा फिर डर कादा यमदी मारदा जय जय गुरु जय जय सतगुरु जदों सिर उते साया कर तारदा फिर डर कादा यमदी मारदा तू नान उते आते सही दाता वंडदा है सबनू मुरादा उधर उते आते सही दाता वंडदा है सबनू मुरादा उधर उते आते सही जदों सिर उते साया कर तारदा फिर डर कादा यमदी मारदा मेरा सतगुरु प्यारा है जग तो न्यारा ऐसे जया हो रे कोई ना जया हो रे कोई ना जया हो रे कोई ना दोनों मन में जन्म सितारे के लखा पापी तारे ऐसे जया हो रे कोई ना जया हो रे कोई ना जया हो रे कोई ना दाता सुतरे नसीबा नु जगावदा दाता सबना दी बिगड़ी बनावदा जय जय गुरु जय जय गुरु दाता सुतरे नसीबा नु जगावदा दाता सबना दी बिगड़ी बनावदा तू नान ते आते सही दाता वंडदा है सबनू मुरादा तू दर उते आते सही दाता वंडदा है सबनू मुरादा उधर उते आते सही जदों सिर उते साया कर तारदा फिर डर कादा यमदी मारदा हेलो हेलो मंगते ने बच्चे डरे आके के टोलियां फैला के साडे लाई लाई देर क्यों साडे लाई देर क्यों साडे लाई देर क्यों साडी कर दे मुराद पूरी मंदी तू जाने हरी जंदी छाए ने गमा दे देर क्यों छाए ने गमा दे देर क्यों छाए ने गमा दे देर क्यों अरे छड़ी के मेरी से अविकार नो चला आया खुंडे वाले दरबार नो जय जय सतगुरु जय जय गुरु अरे छड़ी के मेरी से अविकार नो चला आया खुंडे वाले दरबार नो तो शीश नु झुकाते सही वंडे दाए सब नूरा तक उधर उठे आते सही दाता वंडे दाए सब नूरा तक उधर उठे आते सही जदों सिर उते साया कर तारदा फिर डर कादा यमदी मारदा
सहारा बस तेरा मैं कर्मा का मारा मैं जावा दस केड़े दर नो मैं जावा दस केड़े दर नो मैं जावा दस केड़े दर नो माता कन्नी दे राज दुलारे वो संगतां दे प्यारे बदल अज साडे लेखां नो बदल अज साडे लेखां नो बदल अज साडे लेखां नो करो अरदास पूरी तुसी हाजरी मैं मांगावे तेरा बलदेव राजनी जय जय सतगुरु जय जय गुरु करो अरदास पूरी तुसी हाजरी मैं मांगावे तेरी बलदेव राजनी तू अपना बना ते सही दाता बने आए सब मुरादा तू करते आते सही दाता बने आए सब मुरादा उधारे उते आते सही ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਾਇਆ ਕਰ ਤਾਰਦਾ ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਦਾ ਯਮ ਦੀ ਮਾਰਦਾ ਤੂੰ ਨਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਹੀ ਵੰਡੇ ਨਾਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦਾ ਤੂੰ ਡਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਹੀ दाता वंडे नाले सब मुरादा उधारे उते आते सही ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਾਇਆ ਕਰ ਤਾਰਦਾ ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਦਾ ਯਮ ਦੀ ਮਾਰਦਾ बोलिए सच्चे दरबार की जयकारा सतगुरु पूर्णचंद जी महाराज जी दा बोलिए सच्चे दरबार की तो गुरु पिरसा संग जी वैसे तो समय नहीं है क्योंकि बहुत से हमारे बच्चे बैठे हैं महामाई का वाहन हेलो हेलो बोलिए साचे दरबार की जयकारा शेरा वाली दा बोलिए साचे दरबार की जय हेलो हेलो हे बा हे माँ हे माँ शेरा वाली माँ हे माँ हे माँ मेरी आन रखना मेरी शान रखना मैया बेटे जगह तुम ध्यान रखना बनाना मेरे भगत इस दिन दुख दूर करना हे लक्ष्मी मेरे भंडारे भरना सदा रहमत मुझे बचाना तुम पे है विश्वास मेरा तेरे चरणों में नमस्कार है मेरा चामुंडा दसों दिशाओं में हर कष्ट मेरा हरो संसार में दाती मेरी रक्षा करो रक्षा करो हे मातेश्वरी दास के कष्ट मिटाओ दास की रक्षा के लिए सिंह चढ़ी मां घर में हमारा ये पहला सत्संग है और मैं ये उम्मीद करूंगा माता बहनों से कि जिसको भी मेरे इस परिवार की खुशी में उसकी खुशी है, इस सत्संग की खुशी है, ये भंडारे की खुशी है, तो वह ताड़ी का साथ जोड़ देगा। वैसे भी महामाई को ज्योत को आसन दिया जा रहा है, इस वक्त सबके हाथ बाहर खुले होने चाहिए।
प्रथम गुरु वंदना करा फिर नाम सिमरो माता शारदा मेरे कंठ करो परवेश। जय जय मां जय मां जय मां मेरी शान रखना, मेरी शान रखना, मेरी शान रखना, मेरी शान रखना। मां बछड़ा विनती करे जो चरना दा प्यार चिंत पूर्णी चिंता हरो काली जो वरदान। जय जय मां जय मां जय मां जय मां। मेरी शान रखना, मेरी शान रखना, हे मां मेरी शान रखना, मेरी शान रखना। ऊंचा भवन रंगड़ी लगा विच पिंड दावा सूरज लेके निकलदा ज्योति तो प्रकाश। जय जय मां जय मां जय मां जय मां। मेरी शान रखना, मेरी शान रखना, हे मां मेरी शान रखना, तुम शान रखना। बेड़ा साडा डोल दे वे सारा परिवार वाणिया वजा मारदा होके शेर सवार। जय जय मां जय मां जय मां जय मां। मेरी शान रखना, मेरी शान रखना, माँ बेटे का तुम ध्यान रखना। बख्शो जी मात वैष्णो, बख्शो जी मात वैष्णो, बख्शो जी मात वैष्णो। तेरा वालिए बख्शो जी मात वैष्णो, बख्शो जी मात वैष्णो, बख्शो बख्शो वैष्णो। असी बचड़े गंगा शरणा दे नाल लालो हो जाए कल्याण। जय जय मां जय मां जय मां। मेरी शान रखना, मेरी शान रखना, माँ बेटे का तुम ध्यान रखना। दाती अपने जोश दी करो विनती मंजूर मैया सबनों कर देओ अंतर नाल भरपूर। जय जय मां जय मां जय मां जय मां। मेरी शान रखना, मेरी शान रखना, माँ बेटे का तुम ध्यान रखना। मेरी शान रखना, मेरी शान रखना। मिट्टी को हुआ पवित्र गंगा जी की धार से अंतकरण हो जाए पवित्र। जगदम्बे के जमन से
है आसरा तेरे ही गुण गाऊं दर्शन करूं तेरे भगवती भगवान की भक्ति करो भगवान को भगवती भगवान की भक्ति करो भगवान कर दो हमारे जिससे कर दो हमारे जिससे हो जाओ भगवती भगवान की भक्ति करो भगवान भगवती भगवान की भक्ति करो भगवान जय मां जय मां जय मां जय मां जय मां जय मां कान कान के पंजे से घुमरी बजाना गोरी गोदी में बिठाना अपना बालक जान अपना बालक अपना बालक पूर्णी चिंता मेरी दूध तुम करती रहो चिंता मेरी दूध तुम करती रहो लक्ष्मी लाखों बनाए मेरे तुम करती रहो भगवती भगवान की भक्ति करो भगवान भगवती भगवान की भक्ति करो भगवान जय जय मां 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 देवी तनो की शक्ति को भवन दरबार में अगला भवन दरबार में चंडिका करती है मेरी कला संसार में भगवती भगवान की भक्ति करो भगवान भगवती भगवान की भक्ति करो भगवान जय जय मां 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 पत्थर काले पत्थर पुष्पों से मिलाना काला जलना एक सेवक है मिटाना कर कृपा राम बुंदा पूजा मन पर अपनी दया दृष्टि करो राम बुंदा पूजा मन पर अपनी दया दृष्टि करो मैया मां इज्जत में सुख संपत्ति भंडारे भगवती भगवान की भक्ति करो भगवान भगवती भगवान की भक्ति करो भगवान अम्बे कर दो हमर जिसमें हो जाओ मेहमान भगवती भगवान की करो भगवान भगवती भगवान की भक्ति करो भगवान जय जय मां जय जय मां जय जय मां जय जय मां जय जय और हमारे प्रधान जी सुरेंद्र जी और अशोक जी, क्योंकि पहली बार संग गया था
तो किसी के भी हर्ष की कोई कमी नहीं थी। गुरु रूप प्रसाद सिंह जी हमें वहां, ये जो हमारे बीच में बैठे हैं सुभाष जी, ये सारा परिवार मिला, मगर धर्मशाला से लेके, वैसे तो यहीं से कहूंगा, पर ज्वाला जी जो स्थान है, माँ का पवित्र स्थान, माँ के पवित्र नगरी, एक ऐसा हर्षोल्लास था, ऐसा चाव था, ऐसी श्रद्धा थी, ऐसा उमंग था कि गुरु रूप प्रसाद सिंह जी देखते ही बनता था। हर मन में सिर्फ एक ही बात थी, पता नहीं कोई पहले गया था नहीं गया था, मगर कुछ ऐसे परिवार भी थे जो पहली बार गए हैं। माँ के दर्शन पाने के लिए इतने बेचैन, इतने बेताब के हे माँ, अमृत वेला कब होगा, कब हम, क्योंकि पंडित ने 6 बजे का टाइम दे दिया था माँ के दरबार पे आने का, कि भी 6 बजे संगत को लेके माँ के दरबार पे आ जाना। मैं सबसे पहले आपको नमस्कार करा दूंगा माँ के दरबार की, माँ के पितृ ज्योतों की। और 7:30 बजे हम निमड़ी भी गए थे माथा टेक, पंडित ने इतनी कृपा की। और जो संगत वहां दरबार में पहुंची है, वो क्या कह रही है? जयकारा महामाई दा, बोलिए साचे दरबार की जय। हाँ जी, दूर दूर तक चानन है। बोलिए सच्चे दरबार की। हाँ ये देवियों, 1 मिनट कम से कम चाय का प्रसाद लेकर तो जाना, ऐसे नहीं जाना चाहिए। ये जागरण नहीं है, सत्संग है। आपको इसके महत्व के बारे में नहीं पता। आप क्या सोच रहे हैं कि मन का खेल है, कि माँ की झांकी आएगी, अच्छा लगेगा, मनोरंजन होगा। नहीं, ये संतों का सत्संग है, इसमें बैठना इतना आसान नहीं है। जिसका कोई पुरला भाग है पिछला, वो बैठेगा। जिसका ध्यान अपने माँ बाप के चरणों में है, वो बैठेगा। जिसको अपने गुरु का खौफ हो, वो बैठेगा। अरे गहरे की बस की बात नहीं है सत्संग में बैठना। ये सत्संग है रूहानियत का। गुरु रूप प्रसाद सिंह जी कोई ढोंग ढोसला नहीं है, कोई माया का दास्ता नहीं है। ये मेरे मालिक के वचनों पे आधारित है सत्संग। इसीलिए आज की रात जो आपको मिली है, कम से कम कुछ तो फायदा उठा लो। पता नहीं कल किसकी है, पता नहीं कौन बिछड़ जाए, दोबारा ऐसा महिला लगे ना लगे। ये मेरे मालिक का एक खेल है, कर्म है, इसका भरपूर फायदा उठाइए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। हाँ जी मास्टर जी। जयकारा ज्वाला माई दा, बोल साचे दरबार की जय। जो भी माँ को मानता हो, बाप को मानता हो, ताड़ी का साथ जोड़ देगा। क्या कह रहे हैं? माँ के दरबार पे जोतों के आगे खड़े हैं, दरबार में खड़े हैं, धर्मशाला में खड़े हैं, या रास्ते में बसों में बैठे हैं। जोर से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की। क्योंकि ओ पहाड़ा वाली पलटवा दूर दूर तक चानने दा, दूर दूर तक चानने दा, भगत नजारा मानने दा। कोई आँख दा कुदरती है जो कई उम्र दाता हमारे हमारे दुनिया नो जो दलाल सिखाया, हमारे दुनिया नो जो दलाल सिखाया, हमारे दुनिया नो
तो लाली लेके दिल से कामारे तो जानर मंग उदारा हाथी चमकन तारे तो लाली लेके लिस्का मारे तो जानर मंग उदारा हाथी चमकन तारे ऐसे सज के हर दम सबके देवलोक भी तारे दुनिया नो लाली से से माती जिथे जगती जोत तो छुटकारा कर दी आके आज जोत नुरानी छुटकारा कर दी आके आज भवानी फिर 84 खत देता है इस दाई की सारा सारे दुनिया नो दलाल से कारा माथे जोता दालिस्कारा सारे दुनिया नो दलाल से करती जोत मारो पर वाला कहना उसका भेद निराला करती तो संबंध करती जोत उजाला मारो पर वाला कहना इसका भेद निराला सुखदेव थे ध्यान सिकंदर ओए मारो तारा मतारे सारे दुनिया नो दलाल से कारा नजारा
सच्चे दरबार की जयकारा महामाई दा। बोलिए साचे दरबार की जय। तो देखिए जी, वैसे तो मैंने अपना समय यहीं पे जितना इजाजत गुरु महाराज ने दिया, मगर हमारे एक संत जी कह रहे हैं कि जी हमारे घर में बोलिए सच्चे दरबार की जयकारा महामाई दा। बोलिए साचे दरबार की जय। सच्चिया जोता वाली माता जी ताड़ी सदा ही जय। मेर लोकरा ठाकुर जी ताड़ी सदा ही जय। सतरपाल पैरो जी ताड़ी सदा ही जय। गुरु रूप पिलसा संघ जी एक महामाई की छोटी सी वंदना हमारे विशाल जी कह रहे हैं कि एक छोटी सी वंदना महामाई की और आपने कहनी है कि मेरा मुकद्दर कैसा लिखा है, कुछ नहीं गम के सिवा लिखा है कि हे माँ, ये नहीं पता कितने जन्मों से मैं अपने मुकद्दर की मार जो झेल रहा हूं, मगर मां तेरे हाथ में कलम है, तू चाहे तो कुछ भी कर सकती है मां। दरबार पे इतनी सी अर्ज है, जयकारा महामाई दा। बोलिए साचे दरबार की जय। वैसे तो जो गुरमुख है वो कभी डोलता नहीं है। हे मेरे मालिक, तेरे हवाले जीवन है, मेरा कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ तेरे हवाले कर दिया। अब तो आपको देखना है कि तेरा बच्चा दुखी है सुखी है, क्या देना है, क्या चाहिए, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, माँ बाप को पता है अपने बच्चों को क्या देना। मेरे बच्चों किस चीज की जरूरत है? जिसने तो ये सोच लिया वो कभी गुरु के आगे ऐसे नहीं करेगा, उसकी रजा में ही उसका जीवन है, कभी फरियाद नहीं करेगा। हाँ, दो आंसू अकेला बैठ के अपने आसन पे रो लेगा। हे मेरे मालिक, ये आपका बैठने का स्थान है, आपने हमें दिखाया बताया है। मेरे घर में कोई भी जगह साफ नहीं है, मेरा अपना आपा भी साफ नहीं है, मगर ये जो स्थान है ये आपने बख्शा है मेरे मालिक, आपका यहाँ आना जरूर। इसीलिए मैं यहाँ बैठ के आपके नाम पे दो आंसू, और कभी भी सारी जिंदगी एक कसम खाता हूँ कि अपनी जुबान से फरियाद नहीं करूंगा, कभी शिकायत नहीं करूंगा, शिकायत नहीं करूंगा कभी भी मुझे ये चाहिए, ये दुख है। जब मेरे घर में सुबह से आप रोज आ रहे हैं तो क्या नहीं पता आपको, मगर मेरे जैसे भागे डोल जाते हैं। और माँ के चरणों में क्या कह रहे हैं कि हे माँ, ये क्या कर दिया, मेरा मुकद्दर कैसा लिख दिया। जब से इस संसार में आया हूं दुखी दुख है, दुखी दुख है। तेरे हाथ में कलम है माँ, तेरे दरबार पे बैठा हूं, अब मेरी तकदीर का फैसला आपके हाथ है माँ, मेरा रोना सुन, मेरी कांकरी स्वीकार कर ले माँ। क्या कह रहा है? हे मेरी माँ सच्चियां ते सुचियां जोता वाली माता ਤੁਹਾਡੀ मेरा मुकद्दर कैसा लिखा है,
कुछ नहीं गम के सिवा लिखा है, कुछ नहीं गम के सिवा लिखा है। सभी को एक
सुख का लिखा है, नहीं एक पल सुख का लिखा है। जयकारा महामाई दा, बोलिए साचे दरबार की जय। जयकारा ज्वाला माई दा, बोलिए साचे दरबार की जय। हाँ जी, चाय का प्रसाद दो जी, तो चाय का गुरु रूप पेशा सिंह चाय के प्रसाद के बाद जैसा सात संग ने मन को कागर किया वैसे मन को कागर के बैठना है, क्योंकि चाय के बाद फिर महाराज की वाणी का ऐसे ही प्रचार होगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय।